हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा हम अपनी इंग्लिश की ग्रामर का चैप्टर 3 नाउन कर रहे थे। हम कर चुके थे इसकी डेफिनेशन और इसके हम कर रहे थे काइंड ऑफ नाउन्स पे आ गए थे और हमने किया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब 3rd पर आता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, व्हाट इज़ कोलेक्टिव नाउन? जैसे कि आपको नाउन से ही पता चल रहा है, कोलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ को कोलेक्ट, सारी चीज़ों को कोलेक्ट कर लेना, समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको। द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। पर्सन व्यक्तियों, एनिमल्स और प्लेसेस का जो ग्रुप होता है, उन ग्रुप के लिए बेटा एक वर्ड को यूज़ करते हैं हम, और जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं वह हमारा कोलेक्टिव नाउन होता है। अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल, अ डैश अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का जो लोग बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाएं, हम उसको क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है। ठीक है, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, जब बहुत सारे म्यूजिशियन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बैंड। अ डैश ऑफ स्टूडेंट, जब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही रूम में बैठे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे कि क्लास है। ठीक है ना। अ डैश ऑफ सेलर्स, सेलर्स के जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको क्रू बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, थीव्स का और रॉबर्स के जो ग्रुप होता है उसको गैंग बोलते हैं। अ डैश ऑफ एक्टर्स, कंपनी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन असेंबली ऑफ हियरर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ये सब जो बेटा रेड से लिखे हुए ना, ये सब आपके कोलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे भी दिए गए कुछ। अ डैश ऑफ बर्ड्स, जब बहुत सारे बर्ड्स, पक्षी इकट्ठे हो जाएं तो हम उसको बोलते हैं फ्लाइट, फ्लाइट। अ डैश ऑफ हॉर्सेस, और जब बहुत सारे हॉर्सेस इकट्ठे हों उनको ट्रूप। अ डैश ऑफ शिप, जब बहुत सारी शिप इकट्ठी हो जाती है उनको बोलते हैं ब्लॉक। अ डैश ऑफ हाउंड्स, बैग। अ डैश ऑफ बीज, हाइव। अ डैश ऑफ लॉन्स, प्राइड। ये बेटा आपको लर्न करने पड़ते हैं ये सारे, और आपको लर्न भी करने हैं। उसके बाद आता है मेरा पोसेसिव प्रनाउन, नाउन। इसको हिंदी में बोलेंगे हम संबंधवाचक संज्ञा। अ नाउन दैट इंडिकेट द ऑनरशिप और रिलेशनशिप इज कॉल्ड द पोसेसिव नाउन। वह नाउन जो हमें संबंध, रिलेशन शो करता है, रिलेशन शो करेगा, उसे हम पोसेसिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ माई फादर्स कार, इसको इंडिकेट करते हैं बेटा अपोस्ट्रोफिस एस लगाकर। अब जो ये कार का जो रिलेशन है किसके साथ है, फादर के साथ। जो ये फादर है हमारा क्या हुआ, ये पोसेसिव प्रनाउन, नाउन। रूबीज वॉच हैज़ बीन लॉस्ट, जो वॉच का रिलेशन है किसके साथ है, रूबीज के साथ, तो ये हमारा जो अपोस्ट्रोफिस एस लगाया हुआ है ये हमारा रूबीज वॉच, ये हमारा हुआ पोसेसिव प्रनाउन, नाउन सॉरी। अब आता है इसी तरह से ये 3rd का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रदर्स रूम, इट इज़ माई ब्रदर्स रूम, यानी कि रूम का जो रिलेशन है वो ब्रदर के साथ है।
दिस इज गौतम हाउस। गौतम हाउस, हाउस का रिलेशन किसके साथ है? गौतम के साथ। अब अगला आता है मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, क्वालिटी और एक्शन। दे कैन नॉट बी सीन, हियर्ड और टच। ऐसे नाउन जो किसी पर्सन की या किसी थिंग्स की स्टेट को, क्वालिटी को, उसके काम को, जिसे हम देख सके या सुन या स्पर्श नहीं कर सकते। ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्रेव, बहादुरी, बहादुर जिसको कहते हैं, इसको बेटा ना तो हम देख सकते, ना टच कर सकते और ना ही हम सुन सकते। ब्रेव को पीस, एंगर, क्वालिटी, ऑनेस्टी, लव, रिस्पेक्ट, ये सब हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट में आता है मेरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह मटेरियल या सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, वह होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखो, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ये चेयर किस चीज़ से बनी हुई है? वुड से। तो ये क्या हुआ हमारा? मटेरियल नाउन। यहाँ आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आयरन किस चीज़ से बना है? कुछ है ना, ये मेटल है ना, तो ये क्या हुआ हमारा? मटेरियल नाउन। बेटा ये आपकी हमारे नाउन्स ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, और पेज नंबर है बेटा हमारा 12। आप इसको अपनी बुक में ही करोगे, ठीक है। इसको हम ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस करेंगे इस पेज को। थैंक्स।